तो हमारे सफर की शुरुआत होती है रात को 8:30 बजे, रविवार की रात को 20 तारीख को। हम जा रहे हैं हरिद्वार। हम पहुंच गए हैं मंदिर। वहां मंदिर में हम दर्शन करेंगे भगवान भोलेनाथ के और अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुजा। हम तिलक लगवा रहे हैं पंतानी आंटी से। ये हमारे घर के पास एक छोटा सा मंदिर है और हम सबकी बाइक रेडी हो चुकी है और हम रास्ते में गीता कॉलोनी पेट्रोल पंप पे रुक के पेट्रोल भरवाते हैं फुल टंकी। फिर हम रास्ते में यहाँ पे जा रहे हैं शूट करते हुए। हम लोग 6-7 लोग साथ में हैं, सब अपनी अपनी बाइक पर हैं। और हम लोग यहाँ पर रास्ते के नज़ारा देखते हुए जा रहे हैं। हम लोग पहली बार जा रहे हैं हरिद्वार कांवड़ लेने। मैं तो ऑफ कोर्स पहली बार जा रही हूँ, मैं आज तक हरिद्वार नहीं गई। हम नेशनल हाईवे होते हुए जा रहे हैं और हमारा पहला पॉइंट पड़ता है मीरठ। मीरठ हाईवे पे रुक कर हम थोड़ा सा चाय नाश्ता करते हैं क्योंकि घर से खा के नहीं चल लेते। हम एक एक कप चाय लेते हैं। चाय बहुत ज्यादा टेस्टी थी। सच में ये एक ही चाय थी जो नसीब हुई थी इतनी अच्छी। उसके बाद जितनी भी चाय पी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फिर यहाँ पे ये चाय पकौड़े लेते हुए और थोड़ा सा नाश्ता करते हुए इतनी स्पीड में कावड़िए निकल रहे थे, इतनी स्पीड में निकल रहे थे, मैं आपको क्या ही बताऊं। इतना जयकारे लगाते हुए निकलते रहे थे। रास्ते में डाक कावड़ वाले दिख रहे थे। नॉर्मल जो पैदल जाके कावड़ लेके आते हैं वो भी दिख रहे थे। और भी बहुत अच्छा माहौल था। पुलिस की व्यवस्था भी बहुत ज्यादा अच्छी थी और बहुत ही ज्यादा अच्छा रोमांचक माहौल था। सच में इतना जाम था ना रास्ते में, बीच-बीच में इतना ट्रैफिक था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। हम 8:30 बजे घर से निकल चुके थे और पहुँचते हैं हरिद्वार 5 बजे। अभी आप रास्ते में देखेंगे हम कैसे-कैसे होते हुए जाएँगे। यहाँ तक कि लोग थार लेके जा रहे थे, घर की गाड़ियाँ लेके जा रहे थे काँवड़ लेने। इतनी पब्लिक थी ना कि पहली बार ही देखी थी ऐसी पब्लिक जो भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के लिए काँवड़ लेने जा रही थी। सच में हम तो पहली बार ही गए थे, बीच-बीच में टोल पड़ रहे थे और पहुँच जाते हैं मुज़फ्फरनगर। मुज़फ्फरनगर पहुँचते ही हो जाती है बारिश और इतना ज़्यादा मौसम खराब हो जाता है कि हमें रास्ते में रुकना पड़ता है और रास्ते में रुकने के बाद हम सोचते हैं कि सेफ्टी के लिए कुछ किया जाए। फिर बारिश थोड़ी-सी जब रुकती है तो हम स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा चलने के लिए। हम हरिद्वार पहुँच जाते हैं और लिखा आता है देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो उत्तराखंड पहुँचने के बाद फर्स्ट पॉइंट आता है रुड़की और यहाँ से फिर से ट्रैफिक शुरू हो जाता है और ट्रैफिक को मात देते हुए और थोड़ा थक जाते हैं हम लोग और रास्ते में रुक के थोड़ी एक्सरसाइज मैं करती हूँ क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। बैठे-बैठे बहुत ज़्यादा थक जाते हो। सुबह के इस टाइम बजने वाले हैं 5, 4:30 के आसपास टाइम हो रहा है शायद। और हम लोग सबसे आगे हैं अपने ग्रुप में और ये 5 बजे हम लोग हरिद्वार में एंट्री ले चुके हैं और इतना ट्रैफिक था ना, इस जाम में फँसे-फँसे हमें 12 बज चुके थे और सच में क्या ही बताऊँ मैं, इतना फँस गए थे कि सोच रहे थे ये कहाँ आ गए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ऊपर से हमें यहाँ के रास्ते भी नहीं पता थे, फिर रास्ते में बारिश इतनी हो रही थी कि रेनकोट लेना पड़ा। ये 30 रुपीज़ का अजीब-सा रेनकोट हमने लिया लेकिन मजबूरी थी इसलिए लेना पड़ा। और फिर हरिद्वार में एंट्री होते ही हर की पौड़ी की ओर जाते हुए फिर ट्रैफिक मिल जाता है और बाइक पार्किंग में इतनी पब्लिक होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर मैं ऊपर से ही शूट कर रही होती हूँ, फिर हम लोग सोचते हैं कि हम विष्णु घाट जाना चाहिए क्योंकि यहाँ तो बाइक बाइक पार्किंग में बहुत भीड़ है। तो हम आगे रास्ता पूछते हुए आगे की तरफ चले आते हैं, हम वहाँ नहीं रुकते हैं। बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं क्योंकि इतना ट्रैफिक था, ऊपर से बारिश रुक ही नहीं रही थी कंटिन्यूअसली। ये समझ लीजिए 3 बजे बारिश आई थी मुज़फ्फरनगर में और बीच में रुक गई थी, फिर उसके बाद बीच-बीच में बारिश हो ही रही थी, हम लोग पूरा भीग चुके थे और 12 बज चुके थे, 12:30 बजे के आस-पास ये टाइम है और देखिए धूप का नामो-निशान नहीं है और हम लोग पहुँच जाते हैं घाट के पास और जाते हैं देखते हैं यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और विष्णु घाट की तरफ जाते हैं अपनी बाइक पार्क करके। और हम विष्णु घाट की तरफ नहीं जा पाते क्योंकि उधर इतना रश होता है, इतना पब्लिक होती है। हर की पौड़ी पर भी इतनी पब्लिक होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती, इसलिए हम लोग वापिस आते हैं अपनी जहाँ हमने बाइक पार्क की थी और वहीं पे एक घाट होता है स्वामी सर्वानंद घाट। हम वहीं पर, वो घाट थोड़ा खाली था, रश कम था वहाँ पे, तो हम वहीं पे एक डुबकी लगाते हैं और हर हर गंगे ओम नमः शिवाय कहते हुए डुबकी लगा लेते हैं और पानी इतना ठंडा था, मैं आपको क्या ही बताऊँ।
ऊपर से बारिश में भीगे हुए, तो हमें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। और सच में यहाँ पे लोग डुबकी लगा रहे थे, यहीं से जल लेके जा रहे थे अपनी कैन में भर के या बाल्टी में भर के, और मैंने तो सिर्फ़ 3 डुबकी लगाई और मेरे को तो सच में बता रही हूँ बहुत ठंड लग रही थी और मैं तो बाहर आ गई। बाबू ने भी सिर्फ़ 1 या 2 डुबकी लगाई और बाहर आ गया। इन्होंने पूरे अच्छे से नहाया वहाँ पे और फिर हमने जल भरा और निकल गए नेक्स्ट नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।